hypertrophic cardiomyopathy. Hypertrophic cardiomyopathy, when the heart grows too thick due to genetic factor, the thickness of the heart prevent blood from flowing from the heart, probably causing the muscle to work very hard to pump blood. Symptom of hypertrophic cardiomyopathy include chest pain. अच्छा, ये वो कह रहा है कि हमारे मोस्टली ये बच्चों में बहुत सारी आपको मायोपैथी आ जाती है, दिल का मसल जो है वो वीक हो जाता है और उसकी वजह से ज़ोर लगाता है तो पेन शुरू हो जाता है। और ये आपको हमेशा एफर्ट्स में मिलेगा, ये खाना खाने के बाद मिलेगा। जब एफर्ट्स हार्ट करेगा तो पेन स्टार्ट होगा और ये सिम्टम जो है उसको एंजाइना की भी यही सिम्टम होती है। लेकिन इसके लिए आप एक एक्सरे करवा सकते हैं, इसके लिए आप एक एंजाइम है CPK उसको करवा सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि कार्डियो मायोपैथी है या नहीं। आप उसको एड्रेस करेंगे और फिर उसकी जो दवाइयाँ हैं हमारी पेन की, कार्डियो मायोपैथी जेनेटिक डिसऑर्डर पे आ गए, फिर एक्सरे है, फिर कार्सी है, फिर ट्यूबर है, फिर मोडोरिनम है, फिर पल्सरटीला, फिर लेक्सिस, फिर लाइको, फिर आप फिर उसको ट्रीट करेंगे। जनरली हमने आपको ये कहा कि आप 4-5 चीज़ों को हम इधर फोर्स करेंगे, लेकिन जब आपके पास इन डिटेल पेशेंट कोई आ जाता है तो फिर हमने इस डिटेल में जाना ही जाना है। आप मरीज़ को दे रहे हैं, आप इंजरी बेस करके दवाई दे रहे हैं, मरीज़ को नहीं फ़र्क पड़ा, आप लंग्स की तरफ जाएंगे तो बड़ा आसान है ब्रीदिंग, उससे आप खांसी से मतलब जो छोटे छोटे क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना, ये तो आपको बनानी पड़ेगी और इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इन डिटेल भी जब जाएंगे तो फिर भी होम्योपैथी आपके लिए रास्ते खोल रही है, फिर भी होम्योपैथी आपके लिए रास्ते खोल रही है। इसमें लेक्सिस है, लाइको है, ओरोमेट है, कैक्टस है, काली कार्ब है, कालमिया है, लिथियम कार्ब है, रस्टा, स्पाइलिया, स्पोजिया, नाजा। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। बोर तो नहीं हो रहे यार? थकने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आप ज़रा इसको डिटेल को समझें। मतलब असल में मसला ये है कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा काट के दस दे फ़ौरन ही कि सारा चेस्ट दा पेन एक ही गोली नाल ठीक हो जाए, तो वो तो फिर पैरासिटामोल है, वो तो फिर पेन किलर हैं जो उनके हैं, वो क्या है उसका जो मार्फिन है, और फिर वो ये कहता है कि फिर वो जो 2-4 दिन खाएगा तो चौथे दिन नारा तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह को प्यारा भी हो जाएगा। उसके दिल का दर्द है और आप उसको दे रहे हैं डिस्प्रिन, उसको कोई कार्डियोमायोपैथी है तो आप कहेंगे जी मैं इसको मार्फिन वो दे के ठीक करूँगा, तो वो कार्डियोमायोपैथी या हाइपर सेंसिटिव आप या हाइटिस हर्निया तो उससे ठीक नहीं होंगी। लिहाजा इसको एड्रेस करना पड़ेगा। वो कोई बंदा था ना, वो कह रहा कि कोई वकीम था तो उसके साथ असिस्टेंट था, तो वो सफ़र पे पहले हकीम गांव फिरते होते थे, डॉक्टर भी, बस्ता उठाया, ऊँट पे बैठा, घोड़े पे बैठा, तो वो गया तो आगे कोई ऊँट जो था वो बड़ा बीमार और उसके गले में ना उसने कोई तरबूज खाया तो गले में फंस गया। तो हकीम साहब ने क्या, एक पत्थर नीचे रखा, एक ऊपर रखा, मारा ज़ोर से, वो तरबूज टूटा और ऊँट ठीक हो गया। अब उसके साथ असिस्टेंट जो था नया उसने कहा यार ये भी बड़ा मसला है, ये तो डॉक्टरी बड़ी आसान है, पत्थर रखो थल्ले रखो। वो किसी गाइटर था किसी का, खातून का, किसी की अम्मा का, उसने नीचे रखा, ऊपर से पत्थर रखा, अम्मा मार दी उसने। तो साथ गांव वाले ने फिर चंगी उसको ठकाई की। और ये होता है कि ये बड़ी इंसानी इसको समझना, ये कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत सारे आसान कुलिये बना के दे दूँ, बहुत सारे आसान रास्ते। आज कुछ लोग हमारे कैंसर के कैंप में बैठे हुए थे ना, दवाइयाँ यही थी ना,
یہی پلسٹیلا، یہی لیکس، یہی کونیم، یہی لیکن اکارڈنگ ٹو ہم کاز پہ ہم نے دے رہے تھے لوگ کیا، میرے خیال میں ہارڈلی میرا 2 یا 1% لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں فرق نہیں ہے. یہی ہے نا، میکسیمم نے یہی کہا نا جی ہمیں فرق ہے. تو وہ کیا تھا؟ کینسر تھا. وہ چیسٹ پین سمپل نہیں تھا بھائی. تو جہاں کینسر اس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے یار، اگر آپ چیسٹ پین کو سمجھ کے ایڈریس کریں. یہاں پہ رستم صاحب بھی بیٹھے تھے اور بھی کوئی دوست بیٹھے تھے، ذرا ہم ادھر ادھر جاتے تھے، ذرا اور وہ ہٹ ہوتی تھی تمہیں. ہم تو یار اس کو اتنا پبلش نہیں کر رہے. ہم ایک کیس کینسر کا کوئی ٹھیک کر لے تو واویلا ڈال دیتا ہے. ایک کیس ہمارے پاس مطلب سینکڑوں کیس ہے ہمارے پاس. ایک گاؤں کے آج 7 پیشنٹ تھے. میں نے فرق ہے کہتا سب کو فرق ہے. آج آپ کو ایک بندہ رپورٹ ہوا ہے، وہ بڑے مزے کا بندہ تھا اور بڑا اس کو دیکھ کے بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو کینسر ہے. اس کے ویسے ہی میں کہا سنا جب تم ہمارے پاس آیا تو کہتا ہے ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا یہ 2 دن سے لہذا 1 ہفتہ زندہ رہ سکتا ہے. آج 11واں سال ہے اس کو، 11واں سال ہے اس کو. کہتا 4-3 دن بلڈ کی بوتلیں مجھے روز لگتی تھی. 11واں سال ہے اس کو. تو ہم تو ایک کیس پریزنٹ کہیں کر دیں یار. یہ ہم اس میں اتنے اس بنیادی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اوپن ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ دوائی جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، یوں جا رہی ہے.